एक बार की बात है कि एक बहेलिया था जो जंगली चिड़ियों का शिकार करके अपना और अपनी पत्नी का पेट भरता था। उसके पास कभी खाने को पूरा नहीं पड़ता था। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे कहा, प्रिय, मैं बताती हूँ कि हम लोगों के पास हमेशा ही खाने की कमी क्यों रहती है, क्योंकि तुम हमेशा ही अपने जाल में पकड़ी सारी चिड़िए बेच देते हो, जबकि अगर हम जो चिड़िए तुम पकड़ते हो उनमें से कभी कभी कुछ खा ले तो शायद हमारी किस्मत ज्यादा अच्छी हो जाए। मेरी सलाह यहाँ है कि आज तुम जो चिड़िए पकड़ कर लेकर आओ, हम उन सबको बेचेंगे नहीं बल्कि उन्हें खा लेंगे। बहेलिया अपनी पत्नी की सलाह से राजी हो गया और चिड़िए पकड़ने चला गया। वहां अपनी पत्नी के साथ अपना चिड़िया पकड़ने वाला जाल लेकर जंगल जंगल घूमा, पर सब बेकार। उस दिन इत्तेफाक से उससे सूरज डूबने तक एक भी चिड़िया नहीं पकड़ी गई। बस जब वे नाउम्मीद होकर घर की तरफ लौट रहे थे तो उन्होंने सुंदर सा एक हीरामन पकड़ लिया। बहेलिये की पत्नी ने उसको अपने हाथ में ले लिया और उसको चारों तरफ से सहलाते हुए बोली, ओहो, यहाँ कितनी छोटी सी चिड़िया है, इस बेचारी में से कितना मांस निकलेगा, इसको मारने से हमें क्या फायदा। हीरामन बोला, माँ, मुझे मारना नहीं, मुझे तुम राजा के पास ले चलो, वहां तुमको मुझे उसे बेचने पर बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। बहेलिया और उसकी पत्नी तो उस चिड़िया को बोलते सुनकर दंग रह गए। उन्होंने चिड़िया से ही पूछा कि वे राजा से उसकी क्या कीमत मांगे। हीरामन बोला, वहां तुम मुझ पर छोड़ दो, बस तुम मुझे राजा के पास ले चलो और कहो कि तुम इस चिड़िया को उसे बेचने के लिए लेकर आए हो, और जब राजा तुमसे मेरी कीमत पूछे तो उससे कहना कि चिड़िया अपनी कीमत अपने आप ही बताएगी और फिर मैं उसको अपनी बहुत बड़ी कीमत बताऊंगा। अगले दिन बहेलिया उस चिड़िया को लेकर राजा के पास गया और वहां जाकर बोला कि वहां चिड़िया बेचने के लिए लाया है। चिड़िया बहुत सुंदर थी। राजा उसकी सुंदरता देखकर बहुत खुश हुआ और उसने बहेलिये से पूछा कि वहां उसकी क्या कीमत चाहता है। बहेलिया बोला कि यह चिड़िया अपनी कीमत अपने आप ही बताएगी। राजा ने कहा, एक चिड़िया भला क्या बोल सकती है। बहेलिया बोला, आप इस चिड़िया से ही इसकी कीमत पूछकर तो देखिए ना। राजा ने कुछ मजाक में और कुछ गंभीरता से उस चिड़िया से कहा, तो हीरामन बोलो, तुम्हारी कीमत क्या है। हीरामन बोला, योर मैजेस्टी, मेरी कीमत केवल 10,000 रुपये है। आप यहाँ ना सोचे कि यहाँ कीमत बहुत ज्यादा है। आप बस यहाँ पैसे गिनकर इस बहेलिये को दे दे, क्योंकि मैं आपके बहुत काम आने वाला हूँ। राजा ने फिर हंसकर पूछा, तुम मेरे किस काम आने वाले हो। हीरामन बोला, यह तो हुजूर समय आने पर ही देख पाएंगे। राजा तो पहले ही हीरामन को बोलते सुनकर बहुत प्रभावित हो चुका था और केवल बोलते हुए ही नहीं बल्कि ढंग से और होशियारी से बोलते हुए सुनकर तो वहां उससे और भी ज्यादा प्रभावित हो गया। सो उसने अपने शाही खजांची से 10,000 रुपये निकलवाकर उस बहेलिये को दिलवाकर उससे हीरामन खरीद लिया। बहेलिया उतने पैसे लेकर खुशी खुशी घर चला गया। राजा की 6 रानियां थी, पर राजा को वहां चिड़िया इतनी अच्छी लगी कि वह यह भूल ही गया कि उसकी रानियां भी महल में रहती थीं। उसके दिन और रात तो बस अब हीरामन के साथ ही बीतने लगे, ना कि अपनी रानियों के साथ।
और राजा जो भी सवाल हीरामन से पूछता, हीरामन उसकी बातों का न केवल इतनी अक्लमंदी से जवाब देता था कि राजा उससे बहुत खुश होता, बल्कि वह 33 करोड़ देवताओं के नाम भी उसको गाकर सुनाता। और इनके नाम सुनना तो बहुत ही पुण्य का काम था। रानियों को लगा कि राजा तो उनसे अब बात ही नहीं करता, वह केवल हीरामन से ही बात करता है। सो वे उस चिड़िया से जलने लगी। उन्होंने तय किया कि वे उसको मार देंगी। काफी समय बाद उनको उसको मारने का मौका मिला, क्योंकि राजा हमेशा ही उसको अपने साथ रखता था। एक दिन राजा शिकार के लिए गया और उसको वहां महल से 2 दिन के लिए बाहर रहना था। सो 6 रानियों ने इस मौके का फायदा उठाने का और उसको मारने का निश्चय किया। उन्होंने आपस में बात की, चलो चलकर उस चिड़िया से यहाँ पूछते हैं कि हम में से सबसे बदसूरत कौन है, और जिस रानी को भी वह चिड़िया बदसूरत बताएगी वही उसको गला घोंटकर मार देगी। ऐसा सोचकर वे उस कमरे में गई जिसमें हीरामन था, पर इससे पहले कि वे उससे कोई सवाल पूछती, उसने बहुत ही मीठी और भक्ति भरी आवाज में 33 करोड़ देवताओं के नाम बोलने शुरू कर दिए। वे नाम सुनकर उनका दिल उसके लिए बहुत नम्र हो गया और वे बिना अपना काम पूरा किए वहां से चली आई। पर अगले दिन उनकी बुरी अकल ने फिर से काम किया और उन्होंने अपने आप को 1000 गालियां दी कि उसके देवताओं के नाम बोलने ने उनका ध्यान उनके काम से क्यों बटा दिया। सो उस दिन उन्होंने सोचा कि आज वे अपना दिल लोहे की तरह से मजबूत रखेंगी और उस चिड़िया पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाएंगी। उस दिन वहां उसको जल्दी से जल्दी भी मार देंगी। ऐसा सोचकर वे फिर उसके कमरे में जा पहुंची और उससे बोली, हीरामन, तुम एक बहुत ही अक्लमंद चिड़िया हो और तुम्हारा फैसला भी ठीक होता है। तुम हमें यह बताओ कि हम में से कौन सी रानी सबसे सुंदर है और कौन सी रानी सबसे बदसूरत। हीरामन जान गया कि वे रानियां उसके पास बुरे इरादे से आई हैं। वह बोला, मैं आपके इस सवाल का जवाब इस पिंजरे में बंद रहकर कैसे दे सकता हूं? अगर आपको मेरा सही फैसला जानना है तो मुझे आप सबके शरीर के हर हिस्से को बारीकी से देखना पड़ेगा, सामने से भी और पीछे से भी। और अगर आपको वाकई मेरी राय जाननी है तो पहले मुझे इस पिंजरे से मुझे आजाद भी करना पड़ेगा। रानियां पहले तो चिड़ियों को पिंजरे में से निकालने में डरती रही कि कहीं ऐसा ना हो कि चिड़िया उड़ जाए, पर बाद में कुछ सोचकर उन्होंने उस कमरे के दरवाजे खिड़कियां सब बंद किए और उसे पिंजरे में से बाहर निकाल दिया। हीरामन ने कमरे में चारों तरफ निगाह दौड़ाई और देखा कि उस कमरे में पानी जाने का एक रास्ता था, जिससे जरूरत पड़ने पर वह वहां से भाग सकता था। जब रानियों ने अपना सवाल कई बार पूछा तो हीरामन बोला, तुम में से किसी की भी सुंदरता की उस लड़की की छोटी उंगली से भी तुलना नहीं की जा सकती, जो 7 समुद्र और 13 नदियों की रानियां हैं। अपनी सुंदरता के बारे में इस तरह का जवाब सुनकर बहुत गुस्सा हुई और चिड़िया के टुकड़े टुकड़े करने के लिए दौड़ी, पर चिड़िया ने तो अपने भागने का रास्ता पहले से ही ढूंढ रखा था। सो वहां उस पानी के रास्ते से निकलकर उनसे बचकर भाग गई और पास में बनी एक लकड़हारे की कुटिया में जाकर शरण ले ली। अगले दिन राजा शिकार से घर वापस आ गया। आकर उसने हीरामन को उसके पिंजरे में ढूंढा
पर वहां उसे जब वहां नहीं मिला तो वहां दुख से पागल सा हो गया। उसने अपनी रानियों से पूछा, पर उन्होंने कहा कि उन्हें उसके बारे में कुछ नहीं पता। और राजा बेचारा अपनी चिड़िया के लिए दिन रात रोता रहा, क्योंकि वह उसको बहुत प्यार करता था। उसके मंत्री लोग बहुत परेशान थे। उनको डर था कि इस दुख की वजह से कहीं राजा का दिमाग ही खराब ना हो जाए, क्योंकि वह सारा दिन रोता रहता था, ओ हीरामन, ओ हीरामन, तुम कहाँ गए। उसने फिर ढोल बजवाकर सारे शहर में मुनादी पिटवा दी कि जो कोई भी आदमी उसकी पालतू चिड़िया हीरामन को लाकर उसे देगा, उसको वहां 10,000 रुपये देगा। लकड़हारा यह मुनादी सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने सोचा कि अगर वह उस चिड़िया को राजा को दे देगा तो उसको इनाम मिल जाएगा और वहां जिंदगी भर के लिए आजादी से रह पाएगा। बस वहां हीरामन को राजा को दे आया और अपने इनाम के 10,000 रुपये उससे ले आया। जब हीरामन ने राजा को बताया कि उसकी रानियों ने उसको मारने की कोशिश की थी, तब तो वहां तो गुस्से से पागल सा ही हो गया। उसने उन सबको महल से बाहर निकालने का हुक्म दे दिया और उनको एक अकेली जगह में, जहां खाना भी नहीं मिलता था, रहने के लिए भेज दिया। और राजा के हुक्म का पालन किया गया। कुछ ही दिनों में उसकी सब रानियों को जंगली जानवरों ने खा लिया। कुछ दिनों बाद राजा ने हीरामन से कहा, हीरामन, तुमने रानियों से कहा कि उनमें से किसी की भी सुंदरता की उस लड़की की छोटी उंगली से तुलना नहीं की जा सकती थी, जो 7 समुद्र और 13 नदियों के उस पार रहती है। क्या तुम्हें पता है कि मैं उस लड़की तक कैसे पहुंच सकता हूं? हीरामन बोला, हाँ हाँ बिल्कुल, मैं योर मैजेस्टी को उसके महल के दरवाजे तक ले जा सकता हूं जिसमें वह रहती है, और अगर योर मैजेस्टी मेरी सलाह माने तो मैं यह जिम्मेदारी भी लेता हूं कि वह लड़की आपकी बाहों में होगी। राजा बोला, तुम जो कहोगे मैं वह करूंगा। बताओ तुम क्या चाहते हो कि मैं क्या करूं ताकि मुझे वह लड़की मिल जाए। हीरामन बोला, इस काम के लिए पक्षीराज नस्ल के घोड़े की जरूरत है। अगर आप कोई पक्षीराज नस्ल का घोड़ा ला सकते हैं तो आप उस पर सवार होकर बहुत ही थोड़े समय में 7 समुद्र और 13 नदियां पार पहुंच जाएंगे और उस लड़की के महल के दरवाजे पर भी पहुंच जाएंगे। राजा बोला, तुम्हें तो मालूम है कि मेरे पास बहुत सारे घोड़े हैं। हम चल कर देखते हैं कि उनमें कोई पक्षीराज नस्ल का घोड़ा है या नहीं। सो राजा और हीरामन दोनों घुड़साल में घोड़े देखने गए। हीरामन उन सब घोड़ों के सामने से गुजरा जो बहुत अच्छे घोड़े थे और जो ऊंची नस्ल के थे, पर फिर वहां एक छोटे से और नीची सी नस्ल वाले पतले से घोड़े के सामने जाकर रुक गया। वहां रुककर वह राजा से बोला, यहाँ है वह घोड़ा जो मुझे चाहिए। यह घोड़ा असली पक्षीराज नस्ल का घोड़ा है, पर इसको पूरे 6 महीने तक खूब अच्छा खाना खिलाना होगा ताकि यह हमारा काम कर सके। अभी यह कमजोर है। राजा ने उस घोड़े को घुड़साल में एक तरफ को रख दिया और वह खुद अपनी निगरानी में उसको 6 महीने तक उसके राज्य में मिलने वाला सबसे अच्छा दाना खिलाता रहा। इस तरह का खाना खाने से वह घोड़ा जल्दी ही शक्ल सूरत में अच्छा होने लगा। 6 महीने बाद हीरामन ने कहा कि
अब वहां घोड़ा उनका काम करने के लिए तैयार है। फिर उसने शाही चांदी का काम करने वाले से कहा कि वह चांदी की कुछ खाई बनाएं। बहुत थोड़े समय में ही बहुत सारी खाई बन गई। जब वे अपनी यात्रा शुरू करने वाले थे तो हीरामन ने राजा से कहा, मुझे आपसे एक प्रार्थना करनी है। जब हम लोग इस पर सवार होकर जाएंगे तब आप इस घोड़े को शुरू में ही केवल एक बार ही चाबुक मारेंगे, क्योंकि अगर आप इसको एक बार से ज्यादा बार चाबुक मारेंगे तो हम लोग उस लड़की के महल के रास्ते के बीच तक ही पहुंच पाएंगे और फिर वहीं रुक जाएंगे। और जब हम उस लड़की को लेकर घर लौटेंगे तभी भी आपको उसको शुरू में ही केवल एक ही बार चाबुक मारना है। अगर आप इसको एक बार से ज्यादा बार चाबुक मारेंगे तो हम लोग फिर रास्ते के बीच तक ही पहुंच पाएंगे और फिर वहीं रुक जाएंगे। ठीक है, कहकर राजा हीरामन और चांदी की खाइयों के साथ पक्षी राज पर बैठ गया और उसने घोड़े को धीरे से एक बार चाबुक मारा। घोड़ा बिजली की गति से हवा में उड़ चला। उसने कई देश पार किए, कई राज्य पार किए, कई समुद्र पार किए और फिर 13 नदियां पार की। शाम को वह एक सुंदर महल के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। महल के दरवाजे के पास एक बहुत ही बड़ा पेड़ खड़ा हुआ था। हीरामन ने राजा से कहा कि वह अपना घोड़ा पास में बनी घुड़साल में बांध दे, फिर वह उस पेड़ पर चढ़ जाए और वहां छिप कर बैठ जाए। हीरामन ने चांदी की खाइयां ली और पेड़ की जड़ के पास से उनको अपनी चोंच से एक एक करके महल के सारे बरामदों और रास्तों पर जो उस लड़की के सोने के कमरे तक जाते थे गिराना शुरू कर दिया। इसके बाद हीरामन जहां राजा छिपा बैठा था वहीं पेड़ पर जाकर बैठ गया। आधी रात के कुछ घंटे बाद लड़की की दासी ने, जो उसी के कमरे में सोती थी, बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोला तो देखा कि रास्तों पर चांदी की खाइयां पड़ी हुई है। उसने उनमें से कुछ उठा ली और यह ना जानते हुए कि वे क्या थी, उसने उनको उस लड़की को दिखाया। उस लड़की को लगा कि वे छोटी छोटी चांदी की बंदूक की गोलियां थी, पर उसको यह आश्चर्य हुआ कि वे वहां आई कहां से और कैसे। वहां भी अपने कमरे से बाहर निकल आई और चारों तरफ देखा तो देखा कि वे उसके सोने के कमरे के दरवाजे के पास से ही लगातार आ रही थी और पता नहीं कितनी दूर जा रही थी। उसको वे गोलियां बहुत अच्छी लगी, सो उसने वे चमकीली खाइयां सब रास्तों और बरामदों से उठाकर एक टोकरी में रख ली। खाइयां उठाते उठाते वह उस पेड़ की जड़ तक आ पहुंची जिसके ऊपर राजा छिपा बैठा था। हीरामन ने राजा को पहले ही बता रखा था, सो जैसे ही वह लड़की पेड़ के नीचे तक आई, वह पेड़ के ऊपर अपने छिपने की जगह से नीचे कूद गया और उसने उस लड़की को पकड़ लिया। उसको उसने घोड़े पर बिठा लिया और फिर खुद भी बैठ गया। उस समय हीरामन राजा के कंधे पर बैठा हुआ था। तुरंत ही उसने घोड़े को बहुत ही धीरे से एक चाबुक मारा और उसका घोड़ा हवा से बातें करने लगा। अपने इस कीमती इनाम के साथ राजा अपने घर बहुत जल्दी पहुंचना चाहता था, सो वह हीरामन की बात बिल्कुल ही भूल गया कि उसको घोड़े को केवल एक ही बार चाबुक मारना है। घर पहुंचने की जल्दी में उसने घोड़े को दोबारा चाबुक मार दिया। दूसरा चाबुक खाते ही वह घोड़ा तुरंत ही शहर के बाहर
एक जंगल में उतर गया। हीरामन चिल्लाया, योर मैजेस्टी, यहाँ आपने क्या किया? क्या मैंने आपसे नहीं कहा था कि इस घोड़े को केवल एक बार ही चाबुक मारना है, और आपने इसको 2 बार चाबुक मार दिया। बस अब यहाँ और आगे नहीं जाएगा। अब हम लोग शायद यहीं मर जाएंगे। पर जो कुछ होना था वहां तो हो चुका था, अब इसको बदला नहीं जा सकता था। पक्षीराज की ताकत दूसरी बार चाबुक मारने से अब खत्म हो चुकी थी, और अब वे लोग घर नहीं लौट सकते थे। वे सब उस घोड़े से उतर गए, पर उनको कहीं किसी आदमी के रहने की जगह नहीं दिखाई दी। वहां उन्होंने कुछ फल और जड़ें खाई और रात जमीन पर सोकर गुजारी। अगली सुबह कुछ ऐसा हुआ कि उस देश का राजा उधर शिकार खेलने के लिए आया। वहां एक 12 सिंगे का पीछा कर रहा था। उसने उसको एक तीर मारा और उसके पीछे भागा। तभी उसने उस राजा और उसके साथ एक बहुत सुंदर लड़की को देखा। वह उस लड़की को देखता रह गया और सोचा कि वहां उसको पकड़ ले। उसने सीटी बजाई तो उसके सारे नौकर चाकर उसके चारों तरफ आ गए। उन्होंने उस लड़की को पकड़ लिया और उसका प्रेमी, जो उसको 7 समुद्र और 13 नदियों के पार से उसके महल से यहाँ तक लाया था, उसने उसको मारा तो नहीं, पर उसकी आंखें निकालकर उसको अंधा करके वही जंगल में अकेला छोड़ दिया। अकेला नहीं, बिल्कुल अकेला नहीं, क्योंकि अपना भला हीरामन उसके साथ था। उस देश का राजा उस सुंदर लड़की को और उसके प्रेमी के घोड़े को अपने महल ले गया। वहां जाकर लड़की ने राजा से कहा कि उसने एक कसम खा रखी है जो 6 महीने में पूरी हो जाएगी, इसलिए उसको उसके पास 6 महीने तक नहीं आना चाहिए। उसने यहाँ 6 महीने का समय उसको इसलिए दिया था कि पक्षीराज घोड़े को अपनी ताकत वापस लाने में 6 महीने लगते। वह लड़की अब रोज ही किसी न किसी पूजा में लगी रहती। उसकी इस कसम की वजह से उसको एक दूसरा घर दे दिया गया। वहां पक्षीराज घोड़े को भी ले गई। वहां उसको सबसे अच्छा दाना खिलाती रही, पर उसकी यहाँ सब मेहनत बेकार जाती अगर वह हीरामन से ना मिलती। पर वहां उससे कैसे मिले, उसको एक तरकीब सूझी। उसने अपने नौकरों को चिड़ियों के खाने के लिए अपने घर की छत पर बहुत सारा धान दाना, डाल आदि बिखरा देने का हुक्म दिया। सो बहुत सारी चिड़िए वहां खाना खाने आने लगी। अब वह लड़की रोज उन चिड़ियों में रोज हीरामन को ढूंढती। उधर हीरामन जंगल में रहकर बहुत परेशान था। उसको न केवल अपनी देखभाल करनी होती थी, बल्कि नए अंधे हुए राजा की भी देखभाल करनी होती थी। वहां उसके लिए जंगल से कुछ पके फल तोड़ता, उनमें से कुछ वहां राजा को खाने के लिए देता और कुछ वहां खुद खाता। इस तरह से हीरामन अपनी जिंदगी गुजार रहा था कि एक दिन उस जंगल की दूसरी चिड़ियों ने उससे कहा, ओ हीरामन, तुम यहाँ जंगल में बड़ी खराब जिंदगी गुजार रहे हो। तुम हमारे साथ बहुत बड़ी दावत खाने क्यों नहीं चलते? वहाँ एक धार्मिक स्त्री हम लोगों के लिए अपने घर की छत पर बहुत सारा धान दाना दाल डालती है। हम लोग तो वहाँ सुबह सुबह ही चले जाते हैं और फिर हजारों चिड़ियों के साथ पेट भरकर वहाँ दाना खाकर शाम को ही घर लौटते हैं। यह सुनकर हीरामन ने भी निश्चय किया कि वह भी अगले दिन उनके साथ जाएगा। उसको लगा कि वह स्त्री चिड़ियों के लिए दाना ज्यादा दे रही थी, बजाय इसके कि वे चिड़िया उस दाने में
अपने लिए जो कुछ सोच रही थी, हीरामन ने उस लड़की को देखा तो वहां उसको पहचान गया और उसने उससे राजा के बारे में बहुत सारी बातें की। उसकी तंदुरुस्ती के बारे में, उसके अंधेपन को दूर करने के बारे में, उस लड़की के अपने वहां से बचकर निकल भागने के बारे में। सब सोच विचार के बाद यह प्लान बनाया गया। घोड़ा कुछ ही दिनों में राजा के महल जाने के लायक हो जाएगा, क्योंकि 6 महीने में से काफी दिन तो गुजर ही चुके थे। उधर राजा का अंधापन भी दूर हो जाएगा अगर हीरामन विहंगम और विहंगामी चिड़ियों के बच्चों की बीट ले आए, जिनका घोंसला उस लड़की के 7 समुद्र और 13 नदियों के उस पार वाले घर के दरवाजे के पास पेड़ पर था। उनकी गर्म ताजा बीट राजा की आंखों की पुतलियों के ऊपर लगाने से उसकी देखने की ताकत वापस आ जाएगी। सो अगली सुबह हीरामन अपने काम पर चल दिया। रात को वहां उस लड़की के महल के पास वाले पेड़ पर रहा। अगले दिन सुबह को उसने अपनी चोंच में एक पत्ता लेकर विहंगम और विहंगामी के घोंसले के नीचे उनके बच्चों की बीट का इंतजार किया। जब उनके बच्चों ने उस पत्ते में बीट कर ली तो वहां उसको लेकर वापस उसी जंगल की तरफ उड़ चला जहां राजा रहता था। जैसे ही वहां समुद्र और नदियां पार करके जंगल में आया और उसने वहां कीमती दवा राजा की आंखों में लगाई तो राजा की देखने की ताकत तुरंत ही वापस आ गई। राजा ने अपनी आंखें खोली और देखने लगा। कुछ ही दिनों में पक्षी राज की ताकत भी वापस आ गई। वह लड़की वहां के देश के राजा के महल से बचकर जंगल में आ गई। पक्षी राज ने राजा और लड़की और हीरामन को अपने ऊपर बिठाया और वे सब राजा के देश आ गए। और राजा ने अपने देश आकर उस लड़की से शादी कर ली। वे लोग बहुत साल तक खुशी खुशी रहे और उनके कई लड़के और लड़कियां हुए। हीरामन हमेशा ही उन सबको 33 करोड़ देवी देवताओं के नाम सुनाता रहा।